आज हम बात करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जैसे कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं और इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाली एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो इनपुट में दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल के आउटपुट देती है। छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगों में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इतनी ज्यादा मात्रा में उपयोग होने के मुख्य कारण है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कीमत अन्य की तुलना में कम होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सस्ती होने के साथ साथ बहुत ही एफिशिएंट भी होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को बड़ी आसानी और सही तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है तो मोटर के अंदर एक तरह से मैग्नेट बनता है और इस मैग्नेट बनने की जो प्रक्रिया है उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन बनने पे जब रोटर घूमता है तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जिसको टार्क भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में घूमने और स्थिर रहने वाले दो तरह के मुख्य पार्ट होते हैं। स्टेटर, जो कि स्थिर रहता है, रोटर, जो कि घूमता है। स्टेटर, जैसा कि हमने अभी बताया, मोटर में घूमने वाला पार्ट रोटर होता है जबकि स्टेटर स्टैटिक यानी स्थिर रहने वाला पार्ट होता है। अब स्टेटर जिसमें वाइंडिंग की जाती है, इसमें एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसमें उपयोग होने वाली लैमिनेशन बहुत पतली पतली परत पत्तियां को बहुत ही हाई क्वालिटी स्टील मिश्र धातु से तैयार किया जाता है। अब स्टील मिश्र धातु से तैयार किए गए लैमिनेशन को स्टेटर के अंदर वाले भाग की परिधि या घेरे में सेट किया जाता है। इसके बाद स्टेटर में की जाने वाली वाइंडिंग की कॉइल के तारों को इन लैमिनेशन पर सही से सेट किया जाता है। इस तरह स्टेटर में कॉइल के अलग अलग सेट लगाने के बाद उनको आपस में जोड़ के थ्री फेज की वाइंडिंग तैयार की जाती है। रोटर, जिस तरह से स्टेटर को हाई क्वालिटी स्टील मिश्र धातु से तैयार किया जाता है उसी प्रकार रोटर को भी हाई क्वालिटी के स्टील मिश्र धातु से बने लैमिनेशन का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। अब रोटर में भी उसके ऊपरी भाग परिधि में कुछ खांचे बनाए जाते हैं। इस तरह से रोटर में शाफ्ट डालने के बाद जब रोटर कंप्लीट हो जाता है तो रोटर को दो भागों में बांटा जा सकता है। इनमें एक तरफ तो जहां पे ड्राइव यानी लोड जोड़ा जाता है उसको ड्राइव एंड कहा जाता है और दूसरी तरफ रोटर पे एक फैन लगा होता है, इस हिस्से को नॉन ड्राइव एंड कहा जाता है। अब मोटर में जो फैन दिया जाता है उसका काम मोटर को ठंडा रखना होता है। मोटर का जो बाहरी फ्रेम होता है उसमें छोटे छोटे फिन्स दिए जाते हैं जो छोटी नालियों जैसे दिखते हैं, इनको फ्रेम स्लॉट कहा जाता है। ये कूलिंग फैन इनके अंदर हवा को भेजता है जिससे मोटर गर्म होने से बच जाती है। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किए जाने वाले रोटर के अनुसार इंडक्शन मोटर के दो मुख्य प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है। स्क्विरल केज रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, फेज वूंड रोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब थ्री फेज की एसी सप्लाई दी जाती है तो मोटर में थ्री फेज का एसी करंट फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मोटर के स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो करने के कारण उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऑल्टरनेटिंग ही होता है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स मोटर में लगे रोटर की कॉइल द्वारा कट किया जाता है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब जैसे पहले बताया था, रोटर में एल्यूमिनियम या कॉपर के छड़ डाल के उनके सिरे को शॉर्ट किया जाता है, तो इसलिए इसमें इंड्यूस्ड हुए ईएमएफ के कारण रोटर में भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फ्लो होने लगता है। अब इसके कारण रोटर में भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।